हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। जैसा कि आप सबको याद होगा कि लगभग 2 महीने पहले फरवरी मंथ में पीएमओ की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और साथ ही साथ नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की तरफ से भी ये इंडिकेशन आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो डिफरेंट स्टेट्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो एमबीबीएस सीटें हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटें और डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो एमबीबीएस सीटें हैं, उनकी 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट रेट पे, गवर्नमेंट की जो फीस होती है उस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इनफैक्ट, जिसके इर्द गिर्द काफ़ी चर्चा था और स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि उनको जो 50% सीटें हैं गवर्नमेंट रेट पे मिलेंगी और आप ये मान के चलें कि लगभग 20 से 22 हज़ार सीटें जो होंगी वो गवर्नमेंट के रेट्स पे अवेलेबल होंगी। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नियम है, ये जो जो नोटिस जो आई थी, जो मेमोरेंडम एनएमसी की तरफ से आई थी या पीएमओ की तरफ से भी जो अनाउंसमेंट थी, वो कब से इम्प्लीमेंट होगी, कब से लागू होगी, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके बारे में कोई इंडिकेशन, कोई रोड मैप नहीं दी गई थी, कोई जो टाइमलाइन का कोई इंडिकेशन इन सारे जो इन्फॉर्मेशंस में नहीं थी। एक ये बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स की अक्सर कॉल्स आते हैं, पेरेंट्स भी कॉल करते हैं, वो पूछते हैं सर ये कब से लागू होगी, और वो भी ये भी जानना चाहते हैं कि इस नियम के कारण और जो सीटें जो बढ़ जाएंगी, गवर्नमेंट रेट्स पे, गवर्नमेंट की फ़ीस पे जो सीटें बढ़ जाएंगी, लगभग 20-22 हज़ार सीटें, उसके कारण कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, कट ऑफ कितने नीचे जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर पेरेंट, हर स्टूडेंट के दिमाग में है। वैसे स्टूडेंट जिनकी स्कोर 600 एंड अबव यदि आती है, यदि मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, मैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मैं बात करूं, तो 600 या उसके ऊपर की यदि स्कोर आपको आ रही है तो आप एक सेफ जोन में होते हैं गवर्नमेंट सीट पाने के लिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके स्कोर मान लो 500, 550, 570, 560 के आसपास रहती है, उनके दिमाग में खास करके ये एक डाउट रहता है कि उनको यदि ये नियम लागू होते हैं तो इसके फ़ायदे होंगे। इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिरी तक देखें। क्या डेवलपमेंट है इस जो नियम है, क्या डेवलपमेंट है इस पे अब तक, इस बारे में बात करूंगा। और वैसे कैंडिडेट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि उनको भी फ़ायदा मिल सके जो हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ काउंसलिंग से रिलेटेड और एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड लेकर आते हैं, तो बाकी आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा तो 3 फरवरी 2022 को एनएमसी के वेबसाइट पे एक डिटेल्ड मेमोरेंडम आई थी, जिसमें काफ़ी सारे लगभग जो है ना 26 जो उसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई थी। और उसके बेसिस पे जो है ना, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस के बेसिस पे क्या हुआ था कि लगभग 1800 रिस्पॉन्सेज आई थी कैंडिडेट्स के और पेरेंट्स के, उनके सुझाव आए थे। उसके बाद 21 अक्टूबर 2021 को एक एक्सपर्ट कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी और जिसने सारे 1800 रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन किया था, उसको स्टडी किया था। उसके बाद एनएमसी ने 29 दिसंबर 2021 को एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की थी। ये गाइडलाइन जो है 3 फरवरी 2022 को फाइनली एनएमसी की वेबसाइट पे अपलोड हुई थी, जिसमें और उसी के बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी और पीएमओ की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट आई थी। ट्विटर पे ये अनाउंसमेंट आई थी कि जो 50% सीटें हैं वो गवर्नमेंट के रेट्स पे अवेलेबल करवाई जाएंगी, दी जाएंगी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें क्या एग्जैक्टली कहा गया था। ऐसे तो काफ़ी लंबी एक 6 पेज की गाइडलाइन है, लेकिन उसमें जो एक पैराग्राफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें यह कहा गया था कि आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द फी ऑफ द 50% सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज should be at par with the fee in the government medical colleges of that particular state and union territory। ये बात कही गई थी। मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सीटें 50% गवर्नमेंट रेट्स पे दी जाएंगी। बेसिकली ये बात है। उसके पे डिटेल्ड जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस और गाइडलाइंस उसमें दी गई हैं, जो कि आप जाके एनएमसी की वेबसाइट पर इसको पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लागू कब से होगी। 2022 में लागू होगी, ऐसी जो आशा जताई जा रही थी। देखिए, बात यह है कि अब हम 1 मई 2022 को बैठे हैं, जब नेक्स्ट सेशन मतलब 2022 के लिए नीट की जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, प्रोसेस चालू है। उसके भी डिटेल ब्रोशर में ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है।
इसके अलावा आप डिफरेंट स्टेट्स आप देख लीजिए, कर्नाटका की, केरला की, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, इनके भी जो काउंसलिंग के भी जो है डिटेल्ड उसकी ब्रोशर आ चुकी है और उस पर भी इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है कि वहाँ के जो स्टेट की जो सीटें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो सीटें हैं, स्टेट की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं वो गवर्नमेंट रेट पे दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, इस बारे में कोई इंडिकेशन, कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ जहाँ तक यदि अभी पिछले 2-2.5 महीने में यदि आप इसको देखेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट के साइट पे, चाहे वो NMC हो या आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो या फिर जो डिफरेंट स्टेट्स की DGMEs होती हैं, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की जो ऑफिस होती है, वहाँ से भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आई है कि ये 2022 में लागू करवाई जाएगी, लागू होगी। इसलिए मेरा ये मानना है और मेडिकल मंत्रालय की टीम का मानना है, वैसे ये नहीं है कि नहीं हो सकता है, अभी भी चांसेस है, मैं कहूँगा 50% चांसेस है कि ये 2022 में लागू होगी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि ये 50% से कम चांसेस हैं, जो हमारी जो विदाउट लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस प्रॉब्ली 2022 में शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी या होगी भी तो चांसेस इसके कम है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होगी ऐसा नहीं है, बट चांसेस कम है। इसीलिए वैसे कैंडिडेट्स, पेरेंट्स जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी और हमें गवर्नमेंट रेट पे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने को मिलेगा, तो ये इट कुड बी अनप्लेजेंट सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू। इसलिए आप ज़्यादा उम्मीद बांध के ना रखें। एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी जो है ना इतना इजी नहीं होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। और जैसे आप देख लें कुछ स्टेट में फ़ीस ऑलरेडी कम है, जैसे केरला है जहाँ की लगभग 7 लाख के आसपास फ़ीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँ तो। कर्नाटका की मैं बात करूँ तो कर्नाटका के जो मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस है वहाँ पे अराउंड 10 लाख 9,94,000 की जो एनुअल ट्यूशन फ़ी होती है वो भी रिलेटिवली कम है दूसरे स्टेट्स के कंपेरिजन में। छत्तीसगढ़ में जो है ना फ़ी आप देखेंगे वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस कम होती है। अदरवाइज़ जो दूसरे जो स्टेट्स हैं, मान लीजिए आप यूपी आ जाएं, बिहार आ जाएं, आप और दूसरे स्टेट्स राजस्थान एंड ऑल हरियाणा एंड अदर प्लेसेस जहाँ की फ़ीस तो प्राइवेट की ज़्यादा होती है। इसके अलावा डिम्ड की यदि आप देखेंगे तो डिम्ड की फ़ीस तो ऑलरेडी ज़्यादा होती है। 3-4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस एनुअल बेसिस पे 15 लाख रुपये या उससे कम है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो हैं जिनकी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी वो 15 लाख रुपये या उससे ज़्यादा हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो 25, 26, 27, 28 लाख रुपये तक भी फ़ीस होती है। मैं आपको नॉर्मल सीट्स की बात कर रहा हूँ। NRI सीट्स तो और भी काफ़ी महंगी हैं और मैनेजमेंट सीट्स की NRI सीट्स की तो पूछो मत आप। तो कहने का मतलब है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 1.5 सवा करोड़ की फ़ीस होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी कुछ जगह काफ़ी महंगी होती है, इन सबको रेगुलेट करके 50% सीटें गवर्नमेंट के रेट पर दिलाना आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है और होगा भी, बट 2022 में होगा ये कहना मुश्किल है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो कितनी फ़ीस होगी, तो ये तो जैसा कि सबको पता है कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के फ़ीस बहुत कम होती है। किसी जगह तो 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार रुपये के आसपास एनुअल ट्यूशन फ़ी होती है, किसी स्टेट में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है, 8-10 हज़ार रुपये से लेके 50-60 हज़ार रुपये के बीच में डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट की सीटें गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं वो वेरी करता है। तो आप इसको मान लीजिए जब भी इम्प्लीमेंट होगा इसकी भी जो फ़ीस होगी समवेयर इसी रेंज में होगी, अराउंड 40-50 हज़ार रुपये के आसपास एनुअल बेसिस पे हो सकती है, ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा मानना है। लेकिन इम्प्लीमेंट कब से होगी, अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। 2022 में होगी नहीं होगी वो चांसेस कम है, जैसा मैंने बताया। इस पे कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, तो कट ऑफ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा और मेडिकल मंत्रालय की टीम का अपना ओपिनियन ये है कि मान लेते जब ये इम्प्लीमेंट हो भी जाती है, चाहे वो 2022 से हो या 2023 से हो या कभी भी हो, लेकिन इस पर कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी के डेट में यदि मैं कहूँ कि 600 का जो एक जो बेंचमार्क है, 600 या 595 के आसपास जो गवर्नमेंट की सीटें मिलती हैं अभी जो 2021 के काउंसलिंग के बेसिस पे यदि मैं बात करूँ आपको ऑल इंडिया कोटा प्लस डिफरेंट स्टेट्स में भी इसी रेंज में जो गवर्नमेंट की सीटें मिली हैं इस साल, तो मैं कहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी जो बात की जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं जैसे कि SC ST उनकी तो खैर उनके लिए तो कम है, बट मैं यदि नॉर्मल बेंचमार्क की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यदि मान लेते हैं कि 600 या 595 गवर्नमेंट की कट ऑफ जा रही है
तो उन कॉलेजेस में जहाँ पे कि 50% सीट्स आपको गवर्नमेंट रेट पे मिलेगी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स, 12 मार्क्स का मैक्सिमम जो है आपको डिक्लाइन जो दिखने को मिलेगा, कम जो कट ऑफ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आप इस उम्मीद बांध के न रखें। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि आप अपनी जो तैयारी को आप पूरे ज़ोर से करें, पूरे मोमेंटम में पढ़ाई करें। आप इस उम्मीद में न रखें कि आप गवर्नमेंट रेट पे आपको सीट मिल जाएगी और आप अपनी पढ़ाई को ढीली ना करें। आप पूरे मोमेंटम से पढ़ाई करें। इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा, जब भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बारे में कोई भी फर्दर अपडेट यदि आती है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी स्टेट के काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से, तो मेडिकल मंत्रालय की टीम उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। वीडियो के माध्यम से या कोई पोस्ट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।